वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वड भागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारन आए श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरु जी पहली उदासी पहला प्रचारक दौरा आरंभ करते ने, एमनाबाद जाते ने। फिर चौधरी राय बुलार दे प्यार नूं मुख रख के सतगुरु तलवंडी आउंदे ने। चौधरी राय बुलार साहब जी दे घर जाते ने, उहदे घरों लंगर भोजन भी छकते ने। उन्हों अपने चरनां ते मत्था टेकण दा चरण धोण दा हक भी देंदे ने। इत्थे ही आके माँ त्रिपता पिता कालू चाचा लालू ये सारे चौधरी राय बुलार दे कोल फरियादी हुंदे ने कि राय साहब तुहाडी नानक जी मनदे ने, तुसी साडी मदद करो ताकि नानक जी घर रहन और किते ना जान। चौधरी राय बुलार ने अपनी गल करन तो पहला इस गल दे लई गुरु जी कोलों हक मंगिया कि जे तुसी हुक्म करो तो मैं बेनती करा। मैं ये समझदा कि दुनिया का इस तो वधिया तरीका अपनी बेनती करन लई अपनी गल करन लई अपने मन की कोई वेदना कहन लई कोई होर नहीं हो सकता। क्योंकि बहुती वारी की हुंदा कि असीं तिक्को जोरी अपनी गल कहण दा यतन करते हैं, जबरदस्ती अगले नूं गल सुनाउण दा यतन करते हैं। भावें अगला पसंद करे ना करे, चाहे ना चाहे,
असी उहदे कोलों बहुत कुछ इच्छा करन दी भी कोशिश करते हैं भी तू ये कर तू वो कर। चंगा होवे जे पहला पुछ लिया जाए। तो चौधरी राय बलार ने पुछ के गल शुरू की थी तो गुरु नानक साहब ने सोरठ राग दा शब्द मन हाली किरसानी करनी श्रम पानी तन खेत, जिस दे विच मनुखी किरत दे जेड़े चार तरीके ने, खेती बाड़ी, हट्टी, तुर फिर के कीता जान वाला वणज व्यापार, ਜਾਂ फिर नौकरी जिन्हों जॉब कहने आप, चाकरी, इन्हां चारां दे परथाए सतगुरु जी ने समझाया। फिर चौधरी राय बुलार ने बेनती की, कहन लगे नानक जी तुहाड़ियां गल्लां ठीक ने, पर सच ये है कि माता पिता बहुत बिरहा करते हैं। तुसी हुक्म करो, कोई फरमाइश करो, मैनू चंगा लगेगा, मेरे धन भाग होणगे। वो दिन मेरे वास्ते बहुत खुशकिस्मती वाला होवेगा कि जदों मैं कोई तुहाडी कोई गल पूरी कर सकांगा। पर सतगुरु जी ने जवाब दिता कि राय साहब, श्री करतार उदार महा तिह ऊपर है फरमाइश मेरी, पालत जो जल मैं थल मैं, सो चला चल को सब काल अधेरी है, जे पदारथ नाहे रहे थिर, होत विनाश न लावे देरी, शोर गए दिश चार को जेकर, संग किसे न जावत हीरी। कहते मेरी फरमाइश ते रब कोल है। कौन रब है? कहते जिहड़ा जल थल विच सब जीवां दी परवरिश करदा है, प्रतिपालना करदा है। रही गल कुछ मंगण दी, सतगुरु कहते की मंगना है? कोई चीज़ रहन वाली है? छड़ के चले गए वो लोग जिन्हां लोकां ने बहुत कुछ अपने कोल इकट्ठा किया। इत्थों तक आपां ने कल कथा सुनी सी। अगली कथा आपां गुरु चरनां दे विच बैठ के सरवण करिए। सारे एकाग्र चित होवो। जीत दशो दिश द्रतु लये, जिन भूपण ते निज सेव कराए। जीत दसो दिश, कोई ऐसा व्यक्ति जिन्हें दसां दिशावां दे उपर जित हासिल की होवे, और जित भी द्रुत बड़ी छेती, हर पासे उन्हें अपना कंट्रोल किया होवे। जिन भूपण ते निज सेव कराए, राजा बन जाए, महाराजा बन जाए, चक्रवर्ती बन जाए, फिर दुनिया नूं कवे कि भाई मेरी सेवा करो। हाँ जी। पुंज किए तन है वर गैवर, जो रचमु चतरंग बनाए। जिस व्यक्ति दे कोल हाथियां दी, घोड़ियां दी बहुत वड्डी फौज होवे, जिस व्यक्ति दे कोल चतुरंग बनाए, और वो फौज ओदी चार प्रकार दी हो जाए। जिवें आपां अज भी गिणदे, एक पैदल फौज है, एक हवाई सेना है, एक जल सेना है, एक वो भी फौज है जिहड़ी समुद्रां दे विच भी जाके लड़दी है। अमेरिका च भी उन्होंने मरीन कहते हैं, वो वक्री फौज है। एयर फोर्स वक्री है। तो इत्थे उस वेले मन्निया जाता सी भी एक पैदल फौज है,
एक हाथियों वाली फौज है, एक घोड़ियां वाली फौज है। इस तरह 4 प्रकार की फौज अगर कोई राजा स्थापित कर लवे। हाँ, ज्यों न समय कर काहे न जानत, अंत समय पग नंग सिधाए। जौन समय कर काहे ना जानत, और जिस वेले उहदे कोल इन्नी ताकत होवे वो किसी नूं अपने सामने कुछ भी ना मन्ने, समझे ना कुछ। जिहड़ा आवे उहनूं कहे तू कौन है, वो अपनी हस्ती नूं इन्ना वड्डा करके बना लवे कि किसी नूं कुछ भी ना जाने। पर एक गल याद रखना, अंत समय पग नंग सदाए। गुरु नानक साहब कहन लगे चौधरी राय बुलार, ये चेता रखना कि एडा वड्डा चुतरंगी फौज का मालक भी राजा जदों मरेगा पैरों तो नंगा जाएगा। सिर ते मुकुट का की होना। जिवें अज कहने ना किसी की अत गरीबी शो करनी, तो आप की कहने कि ये कोल ते पैरों विच पाउण वास्ते चप्पल भी नहीं। कदे किसी ने कहा भी ये सिर ते रखण वास्ते मुकुट नहीं है। हाँ, गरीबी कहीए तो जरूर कही दी है कि ये कोले पाउण लई चंगे कपड़े नहीं हैगे। पर जे किसी की कंगाली कोश्त करनी होवे तो आप कहने भी ये कोल ते पैरों विच पाउण वास्ते चप्पल भी नहीं है। ऐसे ऐसे राजे अगर मर जान तो ये चेता रखना कि पैरों तो भी नंगे जाते ने, उन्हां दे पैरों विच भी जोड़ा जुत्ती नहीं हो सकती। हाँ जी, जो कछ साज समाज हो तो सब, शोर गए नह पार बसाए। जो कुछ साज समाज हो तो सब छोर गए ना पार बसाए। जो कुछ भी बनाया इकट्ठा किया छड़ के चले गए। कोई जोर चलिया ही नहीं, ना बिल्डिंगां दी ताकत कम आई, ना बैंकां दे बैलेंस कम आए, ना उहदे घर दे विच काम करदे नौकर चाकर, ना उहदियां मान पदवियां किसी कम आईयां। हाँ जी, कूर पसार रचियो करतार ने, तान कनात दई एह माया। कूर पसार रचियो करतार ने। चौधरी जी राय बुलार जी, असल विच करतार ने कीता की है, उन्हें झूठ का पसारा किया ते झूठ दे पसारे दे अगे कनात खड़ी कर दी है, एक पर्दा कर दिता है, ताकि ये जिहड़ी माया है इनू असल रूप दे विच बंदा वेख ही ना सके। बंदा माया विच रहिंदा है, माया दे नाल ही खेडदा है, पर इनू माया दा असली रूप नहीं पता। असली रूप माया दा की है? असली रूप ये है कि ये माया जग मोहनी पाई, जेते जी तेते डहकाई। माया ममता मोहनी, जिन बिन दंता जग खाया। रंग अनेकन की जो बनी, जिन मानव को निज ज्ञान भुलाया। ये माया परमेश्वर ने अनेक रंगां दी बनाई है। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन्हों पाई। हुण असीं पाठ ना ठीक करिए तो वखरी गल है, पर जे पाठ नूं ठीक करिए तो सानू एक एक गल समझ आउंदी है कि ये कई रंगां दी माया है, ये कई भांतां दी माया है, इहदियां कई वैरायटियां ने, कई किस्मां ने, इहदे कई रंग ने, एक रंग थोड़ा है कोई। ये उस परमात्मा ने कई रंगां दी माया पैदा कीती है, निज ज्ञान भुलाया। इस माया ने कीता की है? बंदे नूं, बंदे दा अपना ही ज्ञान भुला दिता है।
हुण ये गल सानू खुद भी नहीं पता कि असी मिट्टी दे पुतले हाँ। तो की होया है? ये 4 दिवस को पेखना अंत खे की खे। ये 4 दिनां दा ये रंग तमाशा है। अखीर मिट्टी तो बनया शरीर जिहड़ा है उसने मिट्टी दे विच मिल जाना है। हाँ जी। प्यार पदार्थ कूर स्वार्थ बीच फसे सब बहस बिहाया। प्यार पदार्थ कूर स्वार्थ बीच फसे। इस प्यार दे पदार्थां विच इन्हां झूठे स्वार्थां दे विच असी फस चुके हैं। उम्र साडी बीतती जा रही है। छोटे छोटे साडे स्वार्थ ने, छोटे छोटे साडे मतलब ने, छोटियां छोटियां साडियां लोड़ां ने, गरजां ने, और सारा सारा दिन साडा उहदे विच गुजर जांदा है, बतीत हो जांदा है। हाँ जी। आद स्वरूप अनाद लख्यो नह तो लख ही जे करे हर दाया। वो जेड़ा आद स्वरूप है, जेड़ा अनाद है, उन्हों जानिया ही नहीं। लखण दा अर्थ हुंदा है जानना। आद स्वरूप कीदा है? परमात्मा दा। अनाद कौन है? आद हुंदा है मुढ़। अनाद कहंदे जिहदा मुढ़ भी नहीं है। देखो क्या कमाल है। साडा सारियां दा मुढ़ है। असी किते ना किते शुरू होए हैं। रब किते भी शुरू नहीं होया। असी किसे तो पैदा होए हैं। किसी थां तो साडी जीवन यात्रा शुरू हुई है। किसी थां ते साडी यात्रा खत्म भी हो जानी है। साडा बर्थ प्लेस भी होएगा। वो दिन समा जरूर आएगा जदों साडा डेथ प्लेस भी होएगा। डेथ ऑफ काज भी होएगा। सब कुछ होएगा। जिवें डेट ऑफ बर्थ है, बिल्कुल इसे तरह तरीक मौत की भी आएगी भाई। पर रब दे बारे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो अनाद है। उसका आदि ही कोई नहीं है। उसका कोई मुढ़ नहीं है। किसी को भी नहीं पता, कोई नहीं जानता। सतगुरु कहते बंदिया तू ओदा भेद नहीं जानिया, कुदरत नूं फरोलदा रहा। इसे करके मैं हमेशा बेनती करदा, साइंस का, ज्ञान का, विज्ञान का रब नाल कोई झगड़ा ही नहीं है। एवें जिहड़ा 4 अखर पढ़ लैंदा है वो मुड़ के रब नूं सर संधन लग जाता है। ये मूर्ख का काम है ना कि कोई तीर कमान लैके कहे भी मैं रब नूं तीर मारने ने। कि वज सकते हैं रब नूं तीर? कोई मार सकता है? नहीं। तो फिर आप की कर रहे हैं? साइंस वाले नूं पुछो, ज्ञान वाले नूं पुछो, विज्ञान वाले नूं पुछो भी तू खोज करदा कादी है? कुदरत दी। ते कुदरत नूं खोजण वाले दा कादर नाल की झगड़ा हो सकता है? मतलब किड्डी वड्डी साडी अज्ञानता है। किन्नी वड्डी साडी एक ये मूर्खताई है कि फरोल दे मिट्टी नूं आ ते लभदे उहदे विचों आकाश। आकाश तो उत्थे हुंदा ही नहीं। मिट्टी च आकाश कित्थों आ गया? मिट्टी चों तो मिट्टी निकलेगी भाई। इस करके कोई दुनिया की टैक्नोलॉजी जिहड़ी है वो रब की खोज नहीं करती ना। उहदे चों रब उन्होंने अजे तक लभ्या किसी ने? कोई तकनीक है नहीं भाई। रब का अजे तक कोई विज्ञानी पैदा नहीं होया जिहड़े रब नूं प्राप्त करन तुरे। उन्होंने लोगों ने सिद्ध आख्या, जोगी आख्या, साधु आख्या, संत आख्या, गुरु आख्या, पीर आख्या, फकीर आख्या। पर अखीर जाके भी कह दिता भी ये तो उहदे पैगंबर होए ने। उन्होंने सुनेहे लिया के उन्होंने सानू दिते ने
अहंग ब्रह्म अछमी, कईयां ने कहा मैं ही भगवान हाँ, पर वो सच नहीं सी। और रब्बी अवतार होने का दावा तो जरूर करते रहे, पर रब्बी अवतार भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमात्मा अजूनी है। उसका विशेषण ही ये है कि वो अजूनी है। दूजा ये है कि वो सहभंग है, वो सुते प्रकाश है। हुण गुरु नानक दे महाराज कहन लगे तो लखही जे करें हर दाया। पर सवाल थे भी बंदा उन्होंने जाने किवें? जाने तो तां जे रब जनावे तां। रब खुद ही नहीं चाहता, रब नहीं चाहता कि बंदा रब नूं लभे। जिवें सियाणी माँ जिहड़ी है, सियाणी माँ उन्होंने कहते ने जिहड़ी बच्चे नूं भुलावे विच पा के सारे घर दे काम कर लैंदी है। जदों चाहे उदों चुक भी लैंदी है, जदों चाहे उदों दुध भी पिया लैंदी है, जदों चाहे उदों खड़ा भी लैंदी है, तो जदों ना चाहे उदों खिडौणियां च झूलियां च पा के ते उन्हों परचा दिंदी है। आप अपने सारे घर दे काम कर लैंदी है। ये तो रब जनाएगा तो आप जानांगे भाई। राए बुलार उचारत वाक, कहू सत बात न कूर दयाला। राय बुलार उचारत वाक, कहो सत बात न कूर दयाला। हे दयालु, दीना ते दया करन वाले नानक जी। चौधरी राय बुलार कहन लगा जी मैं ते अपनी जिंदगी में शुरू तो एक गल मन्नी है कि तुसी सत कहने हो, क्योंकि सच सुनाए सी सच की बेला। ये सिर्फ गुरु नानक दे हिस्से विच आया, जां जिन्हां विच गुरु नानक दी जोत वरती उन्हां दे हिस्से विच आया। हर बंदा सच बोल नहीं सकिया, और खास करके जदों सच बोलण दा वक्त होवे, जदों सच बोलण दा समा होवे। मैं तो हमेशा बेनती करदा, बड़े सारे लोग बेवकता सच बोलते ने, तो चेता रखना बेवकते मीह नालों भी दुखदाई होंदे ने, पीड़ादायक होंदे ने। बेमौसमा सच की करोगे? बेमौसमी बरसात नालों भी भैड़ा है। चौधरी राय बुलार कहन लगे नानक जी मैं तो खुद कहना कि कहो सत बात ना कूर दयाला। तुसी कदे भी झूठ नहीं कहते, तुसी जदों बोलते हो तुसी सत बचन जेड़े ने, अटल बचन जेड़े ने, अटल सच्चाई जेड़ी है तुसी वो कहने हो। हाँ जी। मात पिता तुम्हारे बिरहातुर, ना गवनो रहिए निज साला। इस करके मात पिता तुम्हारे बिरहातुर, ना गवनो रहिए निज साला। कहन लगे नानक जी मेरा तुहानू फरियाद करने का सिर्फ एक मतलब है, एक कारण है, तुहाडे सामने है। मां रो रही है, पिता की हालत वेख लो, चाचे की हालत वेख लो। परिवार जेड़ा है वो तुहाडे विछोड़े दे विच दुखी है, बिरहातुर है, बिरहे दे विच वो दुखी है। ते मेरे बेनती करन दा भाव है भी जे तुसी घर रवो तां। हाँ जी। तीन सकूप किले हो कृखी कर, देंगे दीन खवाओ बिसाला। चौधरी राय बुलार कहन लगे नानक जी जे तुसी 3 खूहां दी खेती लै लो सिर्फ गरीबां वास्ते, उहदे विच जिन्ना अन्न पैदा होवे, जिन्ना अनाज पैदा होवे तुसी उहदे लंगर लाओ। ये भी एक माप तोल है, ये भी एक माप तोल है कि किन्ने पानी नाल किन्नी खेती हो सकती है। अज भी तुसी वेखोगे मोटर दे नाल भी खेती मिनी हुई है कि एक मोटर जे 3 इंच का पानी दवे तो इन्ने खेत जिहड़े ने उहदे विच खेती हो सकती। जे खेत ज़्यादा होण फिर मोटरां भी ज़्यादा चाहिदियां ने। इसे तरह खूह मन्ने जाते सी भी एक खूह इन्ने खेतां दी खेती दी पालना कर सकता है।
हुण चौधरी कहन लगा जी 3 खूहां की खेती कर लो गरीबां वास्ते। हाँ, दीनन को दुख देख सको न यों करिए कर बैस कृपाला। मैनू पता है तुसी गरीबां दा दुख वेख ही नहीं सकते, पर मेरी बेनती है भी तुसी घरे बवो 3 खूहां की खेती करो ते घरे बैठ के लंगर लाओ, सब दुखियां नूं गरीबां नूं रोज अन्न भोजन छकाओ। हाँ, एक की देग अखंड चले ब्रह्मांडी मांगत है जिस पाही। गुरु नानक देव महाराज कहन लगे राय जी एक की देग अखंड चले, कहन लगे अखंड देग रब दी चलदी है, सब नूं रब ही दे सकदा है। मैं 3 खूहां नाल किन्ने बंदियां नूं रोटी खुआ सकदा? दद्दा दाता एक है सबको देवन हार, देंदे तोट ना आवई अगणत भरे भंडार। देण वाला तो रब इको ही है। हुण इहदे चों कितना वड्डा सानूं ज्ञान मिलता है। असी जिथे 2 इट्टां ते दीवा जगदा वेखदे हां उत्थे खलो जाने आ, जिथे किसी ने धर्म के नां ते कोई कपड़ा चढ़ाया है कोई बधा है असीं उत्थे खलो जाने आ। नहीं भाई, धर्म के नां ते तुसीं भावें सारी धरती पूज लो, की फर्क पैंदा है? धरती ते वैसे ही धरती थाप रखी धर्मशाल। कबीर धरती साध की तस्कर वैसे गाहे। ये धरती बनी धर्म वास्ते सी, ते चोरां ने धाड़वियां ने कब्जे कर ले, उहदे उत्ते उन्होंने अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, अपनी इमारतां खड़ियां कर लिया। ये जिहड़ी धरती है ना, ये परमात्मा ने बनाई धर्म कमाउण वास्ते सी। गुरु नानक देव महाराज कहन लगे राय जी ब्रह्मांड ही मांगत है जिस पाही। पूरे ब्रह्मांड दे विच एक रब दी देग चलदी है और सारी दुनिया तू दाता सब मंगते। परमात्मा तू इको ही है देण वाला, बाकी ते जगत भिखारी आ, ये ते सारे मंगते ने। हाँ, आद न अंत बेअंत लखो जग कंत दतार समान को नाही। आद न अंत बेअंत लखो, वो रब कौन है? ਉਹਦਾ आद कोई नहीं, ਉਹਦਾ अंत कोई नहीं, वो तो बेअंत है, ना कोई ਉਹਦਾ शुरू है ना ਉਹਦਾ कोई अखीर है। वो परमात्मा जेड़ा है जग कंत दतार समान को नाही, वो तो जगत दा कंत है। कोई है दुनिया विच ਉਹਦੇ वर्गा कोई कंत हो सकता है, भरता हो सकता है, पति हो सकता है, खसम हो सकता है? नहीं, रब वर्गा खसम कोई नहीं हो सकता, कोई है ही नहीं दुनिया विच। प्राण शरीर रचियो तन तान सदा भजिए करता मन माही। परमात्मा ने शरीर दिता है, इहदे विच प्राण पाए ने, फिर धन धान, फिर इत्थे बस नहीं कीती। उस प्रभु परमात्मा ने 2 चीज़ां भी दित्तियां ने, दौलत भी दिती है, अन्न भी दिता है, अन्न ते धन दोवें चीज़ां दित्तियां ने। ये दोवें चीज़ां लैके की करना चाहिए? असी धन लै लिया ते अगे फाइनैंसर हो गए, हुण उहनूं अगे ब्याज ते देना शुरू कर दिता, उहदे नाल अगों इंटरस्ट दे होर पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिता। जे रब ने अनाज दिता ते ਉਹਦਾ अगों बेचना वटना असी शुरू कर दिता। जे आप कुछ समा पिछे जाइए तो मैं ये गल जी आप जी नाल साझी कर रहा, अगर तुहाडे घर कोई वड्डा बजुर्ग होवे तो पुछ लेना, लोग दुध नहीं सी वेचते होंदे। क्यों नहीं सी वेचते? कहते पुत दुध ते पुत
कहते ये रब बहुत त्रुठे ते उन्होंने मिलते हैं। दुध उधारा दे देना, दुध का घ्यो बना के रख लेना, घ्यो उधारा सुधारा एक दूजे नाल वरत लेना, किसी लोड़वंद नूं दे देना, किते धर्म अर्थ जाके दे आना। सतगुरु पिता महाराज कहन लगे रब ने प्राण शरीर रचियो धन धान सदा भजीए करता मन माही। हर वक्त उस रब नूं देण वाले नूं सिमरना चाहिए। हाँ जी। आन की देख नहीं जग में थिर भूपत होए कहे शाहन शाही। भावें कोई राजा होवे, भूपत होवे, शाहां दा शाह होवे, पर सच ये है कि आन की देग नहीं जग में। कोई दुनिया दे विच बंदा नहीं जिहदी देग अटल हो सकती है, जुगो जुग हो सकती है, हो ही नहीं सकती। वध तो वध जिन्ना चिर रहोगे तुसीं उन्ना चिर लंगर चला लोगे भाई, उस तो बाद की होएगा? तुसीं चले जाओगे तो लंगर भी बंद हो जाएगा। लोकां नूं दिता जाण वाला गरीबां नूं प्रशादा पानी भी बंद हो जाएगा, पर रब दी देग तां कदे बंद नहीं हुंदी। ये तो जुगा जुगंतर खाही खाहे, जुग बीत गए ने लोकां नूं खांदियां, पर कदे कोई चीज़ मुक्की है? सानू लगता है पानी धरती चों मुक जाएगा, पहाड़ां दे ग्लेशियर पिघल जाणगे। सानू लगता है कि आकाश दे विच वो जिहड़ियां परतां ने वो फट जाणगियां। ग्लोबल वार्मिंग का कोई बहुत वड्डा कोई मुसीबत, कोई दुनिया के लिए संकट पैदा हो जाएगा। तो मैं हमेशा बेनती करदा भी किहदा बापू सी जिन्हें जाके पहाड़ां ते बर्फ रखी है? बर्फ रखने वाला भी वो है। धरती थले पानी किन्ने पैदा किया है? ये भी वो है। आकाश दियां परतां बनाउण वाला कौन है? ये भी वो है। तो उहदे वास्ते समा लगा। पिछे दिल्ली विच कितना पोल्यूशन सी पता तुहानूं? इस गुरुद्वारे विच तकरीबन 13 या 15 एयर प्यूरीफाई दियां मशीनां लाइयां सी आपां, फिर भी धुंधला नज़र आउंदा सी, अंदर धुआं सी बिल्डिंग दे, साह सौखा नहीं सी आउंदा। पर वो पोल्यूशन जिहड़ा 50 तो भी थल्ले आ गया, जिहड़ा 500 तो भी उपर सी, लियांदा ना रब ने, मिनटां सकिंटां च आ गया। बस इनू ही रब कहते हैं। जो रब चाहेगा वो होएगा, जो रब करदा है वो ही हुंदा है भाई। देग रब दी चलनी है, बंदियां दी नहीं चलनी। इस करके आन की देग नहीं जग में थिर भूपत होए कि शाहन शाही। वड्डी तो वड्डी पातशाही भी क्यों ना होवे, ओदी दुनिया ते देग नहीं चल सकती। हाँ जी। सुन श्रोनन मैं समझिया हिरदय आस बिद राय। चौधरी राय बलार नूं समझ आ गई नानक जी ने घर नहीं रहना, क्योंकि अवतारी पुरख है। तो जिस कारज वास्ते आए ने इन्हां ने तो उही कारज करना है। ये तो दुनिया के भले वास्ते आए ने, तो इन्हां ने परोपकारी करने ने। रहे न कैसे सदन मह करे जे अनक उपाय। इस करके जे अनेकां भी असी यतन करांगे ते नानक जी ने अपनी यात्रा नूं रोकना नहीं है। इन्हां ने घर विच रहना नहीं है। हाँ जी। और इउं विचार राय कालू सो अलाए गेरा। रूप सुख दाए न है काके कर माहे हैं। हुण चौधरी राय बुलार ने गुरु नानक साहब नूं कुछ कहण तो पहला हुण मेहता कल्याण दास नूं कहा, पिता जी नूं कहा, पिता कालू जी नूं संबोधन हो के आखिया कि ये रूप खुदाए, ये जिहड़ा नानक है ये रब दा रूप है।
और इयों विचार राय कालू सो अलाए गिरा रूप सुख दाए न काके कर माहे है। ये रब दा रूप है, ये किसी दे हथ वस दे विच नहीं है, किसी दे हथ विच है ही नहीं। तू कवें भी मेरी मन लैणगे ना, नहीं, ये किसी दे बसी होके नहीं रह सकते। ये परमेश्वर रूप ने, इन्हां ने उस रब की मौज दे विच विचरना, उहदी रब की मौज दे विच इन्हां ने वरतना है। हाँ जी। मन ना डुलाए अब बैठ घर जाए निज, चिंत को बुलाए सुत तेरो दुख दाहे है। इस करके मन ना डुलाए, हुण अपना मन डुला ना, अपना मन तकड़ा कर ले। अब बैठ घर जाए निज, जा अपने घर जा, चिंत को बुलाए सुत तेरो दुख दाहे है। मैं तेनों दस दिया, जिहड़ा तेरा पुत्र है ये चिंता दूर करने वाला है, ये दुख मिटाउण वाला है, तो तू काहनूं दुखी होना? जिहदा पुत्र लोकां दीयां चिंता मिटावे, जिहदा पुत्र लोकां दे दुख दूर करे, तो तैनूं चिंता किवें हो सकदी, ते तैनूं दुख किवें हो सकदा है? तेरा पुत्र ते लोकां दीयां चिंता ते दुख मिटाउंदा है। हाँ जी। धरियो है खुदाए तन इन की रजाए सके, कौन उलटाए जह इच्छा तह जाहे है। इस करके मैं तेनू दस दिया, धरियो है खुदाए तन, इते रब ने कोई अपना रूप बनाया है। इन की रजाए सके कौन उल्टाए, कोई है दुनिया में जिहड़ा गुरु नानक की मर्जी नूं उल्टा देवे? किसी की हिम्मत है, शक्ति है भाई कि कोई गुरु नानक दी मर्जी दे विच, रजा दे विच खुनामी कर सके? जाहे इच्छा तह जाए हैं, ये तो भाई जिथे इच्छा होएगी उत्थे जाणगे। कमाल दी इच्छा सी, समेर पर्वत ते चले गए, मान सरोवर ते चले गए। सतगुरु पिता महाराज संगला दीप चले गए। दसो दो केड़े जहाज सी भाई जिन्हां ते चढ़ के गए? अज भी लेह दे विच, लद्दाख दे विच सतगुरु दा अस्थान है, सतगुरु उत्थे भी चले गए। हुण किन्ना उत्थे टैंपरेचर घट रहिंदा है, पुछो भी उस वेले की सी उत्थे? कि वो अपने नाल कोई हीट लैके गए होणगे, कोई उन्हां कोले अंगीठी होएगी, कोई कोयले होणगे। वो किवें उत्थे टैंपरेचर जिहड़ा सी उहनूं मैनेज करदे होणगे? फिर एक सवाल, बहुत वड्डा सवाल है भी गुरु नानक साहब इन्नियां थावां ते गए कि सारे लोग गुरु नानक साहब नाल पंजाबी बोलदे सी कि उदों अज वर्गी इंग्लिश जिहड़ी है वो वर्ल्ड की एक कॉमन भाषा हैगी सी। अज वेखो ना, तुहानूं रशियन ना आवे, तुहानूं चाइनीज ना आवे, पर जे अंग्रेजी आउंदी तो दुनिया च तुसीं किते भी चले जाओ, थोड़ी बहुती मुश्किल हो सकती पर काम चल जाएगा। रशियन हर जगह नहीं चलती, पंजाबी हर जगह नहीं चलती, हिंदी किहड़ा, हिंदी तो हिंदुस्तान में भी नहीं पूरी चलती। तमिलनाडु वाले लोग हिंदी बोलो जवाब नहीं देंगे अगले। गुरु नानक साहब नूं किन्नियां भाषावां आउंदियां होणगियां, वो किवें अंडरस्टैंड करते होणगे, लोग उन्हां नूं किवें समझदे होणगे, वो किहड़ी बोली च लोकां नूं समझाउंदे होणगे ते लोग सुन लैंदे और समझ लैंदे होणगे। धरियो है खुदाए तन इन की रजाए सके कौन उल्टाए, जह इच्छा तह जाए हैं। कालू इन्हां दी इच्छा शक्ति बहुत वड्डी है, जिथे चाहणगे उत्थे जाणगे। हाँ जी। दान दा आनंद सुख कंद जग बंद जोग, दंबन कुमंद अवतार वाहे वाहे है। ये तां अवतारी ने, ये तां धन धन ने, वाह वाह है इन्हां नूं। इते जेड़े पखंडी ने उन्हां नूं मकाउण वाले ने, दंबन को मंद उन्हां नूं खत्म करने वाले, पखंड नूं। जग बंद जोग, ये दुनिया दे
बंदनीय ने, पूजनीय ने। ये शब्द आम करके असी सुनते हैं, बंदनीय, पूजनीय, एवें असी एक दूजे नूं कही जाने हैं। ये हक गुरु नानक दे कोल सी, ये शक्ति दे मालक गुरु नानक सन। इस करके दान दा आनंद सुख कंद, देण वाले ने, लैण वाले नहीं, सुखां दे मूल ने। देखो तुसी कदे भी आपां नूं पूरी कथा विचों ही नहीं मिलेगा कि गुरु नानक साहब ने किसी कोलों कुछ लिया हो। जे मोदी खाने दे पैसे बच गए, वध गए, तो वह भी छड़ देते। चौधरी राय बुलार कहते जी मेरे तो कुछ लै लो, फरमाइश करो। सतगुरु कहते रब नूं करांगे, बंदे नूं काहदी फरमाइश करनी है। और यह भी चेता रखना, सारियां फरमाइशां रब ही पूरियां कर सकता है। तू ना करे तां करे केड़ा, मेरियां सभे जरूरतां पूरियां। कोई है? देखो कोई तुहानू एक चीज़ दे देगा, दो दे देगा, तीन दे देगा, चार दे देगा, सारियां चीज़ां कौन दे सकता है? फिर रोज कौन दे सकता है? वो तो साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। एक गुरु ही है, कदे नहीं कहेगा भी अज फिर मुँह चुक के आ गया, अज फिर एडा सारा सेहरा चुक लिया, अज फिर प्रसाद का डूना लैके फिर आ गया। दस है तू कल आया सी, तू कल कोई काम कहा सी, मैं तेरा पूरा करता, तू अज फिर आ गया ना। गुरु नहीं कहता। इत्थे तो जदों भी आओगे तुहाडी झोली भर जाएगी, जो मंगोगे मिल जाएगा। हाँ मंगण का हो सकता सानू ढंग ना आउंदा होवे, क्योंकि मंगना एक कला है, ये चेता रखना। बोलना भी कला है, किसी नाल मिलना जुलना भी एक कला है। कई बंदे वेख्या होना सारी दुनिया ने उन्हां दे रिलेशन हुंदे ने, ते कई इदां दे हुंदे भी उन्हां दे घर च भी नहीं हुंदे। मैं निजी तौर पर जानदा, सालों साल लोग एक घर विच रहे, पर पति पत्नी का आपस में कोई बोल चाल नहीं। नौकर रोटी उधर भी दे देंदे सी, उधर भी दे देंदे सी। बड़े बड़े वड्डे बंदे की गल करदा मैं तुहानू, अज भी लोग हैगे ने, इको छत थल्ले इको घर च कोई रिश्ता है ही नहीं भाई, रिलेशन ही कोई नहीं हैगा। पर वो भी लोग हैगे ने जिहड़े सारी दुनिया ने ही रिश्ता बना लेंदे ने अपना। रिलेशन बनाने भी एक कला है, बोलना भी एक कला है। हर बंदा ठीक नहीं बोल सकता, हर बंदा मंग नहीं सकता, हर बंदे नूं देना नहीं आउंदा। बड़े बड़े लोग वेखे, दाते वेखे ने, वो एक हथ ना देण दूजे हथ नूं पता नहीं लगन देंदे। देना भी एक कला है। बाबे फरीद की माँ रोज अपने पुत्र नूं शक्कर दिंदी सी, लगन पता दिता उन्हें अखां बंद करके नमाज पढ़नी, उन्हें हौली जी जिहड़ी शक्कर की पुड़ी वो मुसले दे थले रख देनी। ते एक दिन की होया, नमाज का वक्त हो गया, माँ घर पहुँच नहीं सकी, नमाज भी तो 5 वेले की हुंदी सी। हुण वो बाहर तुरी आउंदी, रस्ते विच दुआवां करदी भी अल्लाह अज तू मेरी मदद करी, किते मेरे बच्चे का विश्वास ना उठ जाए, उन्होंने पता ना लग जाए भी शक्कर अल्लाह ताला नहीं दिंदा, शक्कर ते माँ दिंदी है। दुआवां भी कीतियां ते उन्हें रस्ता भी लभण की कोशिश की। जिवें तुसीं वेख्या होएगा ना, जिहड़ा बच्चा दी गलती होवे, झूठा होवे, जां ईवन तुसीं घर जाओ, तुहाडी घरवाली तो भी कोई भुल होई होवे, तो जदों तुहाडा खुश मूड वेखे तो एक गल जरूर कहंदी, मैं तुहानूं एक गल दस्सां, गुस्सा तो नहीं करोगे। उन्होंने पता होंदा भी हुण कह देवांगा ते कह देवांगी तो गल चल जाएगी। माँ ने अंदर वड़दे ही शुरू करता,
अज मेरे पुत ने नमाज पढ़ी होनी, अज मेरे पुत नूं शक्कर नहीं मिली होनी। आ वेख अज अल्लाह ताला नूं कोई काम पै गया सी, वो मैनूं राह च मिलिया, उन्हें मैनूं शक्कर दित्ती, वो कहंदा सी मेरे बच्चे नूं दे देवीं। अगों बाबा फरीद कहण लगे मां रहण दे, क्योंकि जिहड़ी शक्कर मैं अज खाधी है रब ने की कीता। शक्कर ते मां ना दे सकी, रब ने नमाज विच नांदी इन्ना दे दिता कि बाबा फरीद जिहड़ा सी वो 5 वक्त का नमाजी हो गया। सो देना भी एक कला है। तो इस कथा दे विच आउंदा है कि वो जिहड़ा परमात्मा है वो आनंद दा सुख दा दाता है। इसे करके वो पूजनीय है, इसे करके वो बंदनीय है। हर बंदा पूजन योग नहीं है, हर बंदा मत्था टेकण दे लायक नहीं है। टेकी जाओ जिन्हों मर्जी टेकी जाओ भाई। हाँ जी। कालू सोन बात मन माहि पछतात अत, जान निज तात नह पेव को पछाणहि। ये गल्लां सुन के पिता कालू जी जेड़े ने वो समझ गए कि मेरा पुत्र जेड़ा है वो साडी कोई गल मनण वास्ते तैयार नहीं। उन्हां दे मन विच पछतावा है भी रब ने एक पुत्र भी दिता तो पुत्र दा सुख भी कोई नहीं दिता, वो घर रहन वास्ते भी तैयार नहीं है। कवि जी कहते सच ये है रब ने सुख उन्होंने बड़ा दिता है। देखो आम करके की हुंदा है कि लोगों के बच्चे माँ प्यो नूं सुख नहीं दिंदे, तो जे किसी का बच्चा दुनिया नूं सुख दवे तो इस तो वड्डी माँ प्यो वास्ते किहड़ी चंगी गल हो सकती है जी। तो कवि जी कहते बस पिता कालू नूं गल समझ नहीं आ रही। गल ठीक है, कोई कालू का पुत्र नलैक थोड़ा है, कालू का पुत्र तो अवतारी है। आप जदों भी गुरु नानक साहब का इतिहास सुनांगे, जदों असी बाणी पढ़ांगे, ये चेता रखना, उदों ही कवांगे धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। हुण धन धन ते पिता कालू ही है ना। हुण मेरे वर्गे लख पिता कालू च नुक्स कढ़ी जाण जी, वो लालची सी जी, उन्होंने पैसे नाल मोह प्यार सी जी। तो भाई ये चेता रखना पिता गुरु नानक दा वो ही सी बस। ये तो गुरु नानक दी अपनी माया सी भी उन्होंने उन्होंने उस पर्दे दे विच रखिया। कवि जी इत्थे लिखते हैं कि न भेव को पछाण ही, सिर्फ एक भेद सी उहदे विच। जे ये ज्ञान मिल जाता भी मेरे वर्गा कौन महान है जिदा पुत्र दुनिया नूं तारन चले। हाँ जी। गवण्यो अवास बहु लेत सीत सवास तब, होत सुख जो ताक दुख परमाणहि। बस इसे माया दे मोह करके पड़दे करके जेड़ी गल सुख सी पिता जी उन्होंने दुख समझते रहे। देखो पुत्र नशा करे बहुत माड़ा है, पुत्र बाहर माड़े काम करन जाए बहुत माड़ा है, तुहाडा पुत्र नेकी करन जाए। मैं कई बारी स्वामी अग्निवेश जी की गल सांझी की है। रोहतक यूनीवर्सिटी में पढ़ते सी, होस्टल में रहिंदे सी। उत्थे कोई आर्या समाजी साधु आउंदा सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ धर्म सिखते सी, ਉਹਨੂੰ मत्था टेकते सी ते प्रेरित हो गए भी मैं भी साधु हो जावां। घर जाके मां नाल गल कीती, मां ते फूड़ी पा के बह गई, मैं तो जिउंदी मर गई, तू साध हो जाएगा, फकीर हो जाएगा। पर एक दिन समा पा के कहंदे वो साधु साडे घर आया। ये गल उन्होंने आप सुनाई अपनी मां की डैथ तो बाद, जदों जिवें आपां अंतिम अरदास करते हैं, क्रिया करी दी है। वक्रे वक्रे धर्मां दे वक्रे वक्रे नाम ने, कोई क्रिया करते हैं, आपां संगती अरदास करते हैं। इत्थे
आ बिरला मंदिर के नाल ही आर्या समाज का मंदिर है, इत्थे ही उन्होंने माता की याद में इकट्ठ किया। मैं गया और मैं सामने बह के सुनिया उन्होंने। कहते जदों साधु साडे घर आया, मेरी माँ ने कमरा धोता, आप पुंजे बैठी, उहदे पैर धोते, उन्होंने सुच्ची रसोई करके खाना खवाया। तो जदों कहते साधु चला गया, कहते मैं अपनी माँ को एको गल पूछी भी माँ भी जे मैं कहां मैं साधु बनना है तो तू कहनी भी मैं मर जूंगी। ते अज मां साधु तेरे घर आया तो तू उहदे पैर पूजे। मैनू समझ नहीं आई, कहन लगी कि भी मां किसी का पुत साधु बने तो तू पैर पूजा करे ओदी, ते तेरा पुत साधु बने तो तू कहनी मैं मर जूंगी। कहती जा तू भी बन जा। देखो गल तो समझण वाली है ना। गुरु नानक साहब दे पिता जी किन्ने महान सन। गल सिर्फ इन्नी, गल सुख वाली सी, पर गुरु साहब आप ही ये पर्दा बना के रखिया। उस सुख नूं भी दुख ही मनते रहे। कवि जी ने बड़े सोहने शब्द लिखे ने, गवणियों आवास पिता कालू जी घर नूं तुर पे, बहुत लेत सीत सवास तब, ठंडे ठंडे साल है, होत सुख जो ताको दुख परमान ही। जेड़ा सुख सी उन्होंने दुख करके समझते रहे। ये दुख वाली गल नहीं सी कि गुरु नानक जगत उदाहरण जावे, ये तो बड़े वड्डे मान की गल है। अज जदों फौजी शहीद होंदे ने, ये ठीक है, बिरहा है, दुख है, मोह है, पुत्र का प्यार होंदा है, पति का प्यार होंदा है, भरा का भैन का प्यार होंदा है। पर मैं ऐसे ऐसे बाप भी वेखे ने जिहड़े शहीद पुत्र की अर्थी नाल जदों चलते ने तो वह कहते मैनू इस गल का माण है कि मेरा पुत्र अपने वतन तो कुर्बान होया। कहता मरन का की है, मर तो बाथरूम च डिग के भी सकता सी, मर तो किसी शरीरक बीमारी नाल भी सकता सी। हुण ये की, ये सिर्फ एक गल रब दे ज्ञान देण दी गल है कि अंदर गल इदा समझ आ गई कि अज मेरा पुत्र मुल्क तो कुर्बान होया, छाती चौड़ी हो गई। हाँ, सुदा सिद्ध त्याग अनुराग मिर्ख त्रिखा नीर, शरदा धार लेत ना ज्ञान गत दानही। सुदा सिंध त्याग अनुराग मृग त्रिखा नीर, शरदा धर लेत ना ज्ञान गत दानही। अमृत दे समुंदर नूं छड्या होया है ते मृग तृष्णा दे विच पिता जी भुले हुए ने। शरदा धार लेत ना ज्ञान गत दानही। उस मुक्ति दे दाते दी शरदा नहीं मन विच आई। हाँ जी, लालू जात साथ समझाए बेकथत गात, तारो शरीर तीर क्यों तू पीर मानही। चाचे लालू ने बहुत समझाया, आख्या ना कालू बिरहा ना कर, ना ठंडे होके लै, ना सा लै, ना दुख मन, साडा पुत्र है, भले कारज लई तुरिया रहिंदा है। पर पिता है, पुत्र मोह जिहड़ा है उहदे बिरहे दे विच है। यही हालत मां दी है, मातृ पिता दी। अज समा समाप्त है, सतगुरु कृपा करन। अगली कथा आपां कल गुरु की गोद विच बैठ के सुनीए। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।